हेलो मेरे कमर्शियंस, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज हसीब चौहान, मेंटर फॉर द क्लास 11th and 12th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट मेरा बच्चाज, एंड ऑल ऑफ यू आर वार्मली वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ उत्कर्ष क्लासेस। सभी के सभी मेरे आरबीएससी के कमर्शियंस, मेरे अकाउंटेंट्स, मेरे सीए, मेरे सीएस बहुत टेंशन में थे कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, काफ़ी पोर्शन हमारा इतना लंबा कोर्स है, कैसे कंप्लीट करेंगे आप, कैसे ये सब कुछ होगा, और अभी तक तो हम स्कूल भी नहीं पहुंचे हैं बराबर से, तो कुछ भी गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं की गई थी बाय द आरबीएससी बोर्ड। लेकिन खुशखबरी है मेरे लाडलो, मेरे कमर्शियंस, मेरे कॉमर्स के महारथियों, आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी जिस पल का आपको और हमें सबको मिलकर इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। तो जाओ जी लो अपनी जिंदगी। आरबीएससी ने आपको बोला है, क्या बोला है, आपके लिए आ चुका है क्या बच्चे, डिलीटेड पार्ट ऑफ सिलेबस एग्जामिनेशन 2020-21 मेरे 11th के कमर्शियल्स के लिए। अब देखते हैं बच्चा क्या क्या अब हमें नहीं पढ़ना है, छुटकारा मिला, पीछा छूटा। कई ऐसे चैप्टर्स थे जो बहुत टिपिकल थे मेरे लाडलों के लिए, लेकिन अब वो देखने ही नहीं है। चलिए बेटा देखते हैं कौन कौन से टॉपिक। सबसे पहले जो आपका सेकंड चैप्टर था बेटा, कौन सा, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, उसमें से कुछ हिस्सा आपका हटा दिया गया है। क्या क्या है वो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस जो थे वो नहीं पढ़ने, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम आईएफआरएस जो था वो भी नहीं पढ़ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी जो अभी अभी आया था, जो अभी अभी 11th की गोद में रखा गया था, और कई टीचर्स, कई स्टूडेंट्स मेरे कमर्शियल परेशान घूम रहे थे कि सर बड़े बड़े नहीं समझा पाए इसको और हमारे गले बांध दिया है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है, अभी इस साल भी ये आपको नहीं पढ़ना, ना जीएसटी पढ़ना, ना आईएफआरएस पढ़ना, ना एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अपना सर खपाना। और देखते हैं बेटा अभी हमारी खुशी थमी नहीं है, अभी और भी कई खुशियां बाकी है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पूरा के पूरा चैप्टर ही गायब कर दिया बेटा, पूरा चैप्टर उड़ा दिया आरबीएससी ने आपके लिए। आपके आरबीएससी और एनसीईआरटी सिलेबस है पूरा, कौन सा आरबीएससी रह गया। आपको ये नहीं बताना कि रिकॉन्सिलेशन क्या था, प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस मतलब जितने भी मोड्स थे उसके किस किस टाइप के जो थे, 4 तरीके से जो हम प्रिपेयर करते थे बीआरएस को, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, कुछ भी नहीं टेंशन लेनी। कैश बुक और पासबुक मेंटेन करना, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग, कुछ नहीं सोचना, चैप्टर ही भूल जाओ सर, पूरा के पूरा चैप्टर ही हटा दिया आपके लिए आरबीएससी ने। चलिए बीआरएस भी खत्म कर दिया। सर क्या हमारी खुशी यहां खत्म हुई? नहीं बेटा, और भी कई खुशियां हैं, झोली तो फैला के रखो बेटा। चैप्टर नंबर 7 डेप्रिसिएशन, बहुत ही परेशान करने वाला चैप्टर था। मेरे कमर्शियल्स, मेरे लाडले बहुत घबराते थे इससे। तो देखो बेटा क्या क्या नहीं पढ़ना। सबसे पहले डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, इफेक्ट ऑफ एनी एडिशन और एक्सटेंशन टू द एग्जिस्टिंग एसेट्स। कोई पुरानी डेप्रिसिएशन मशीनरी थी, उसको आने वाले फर्दर सालों में जब उस पर रिपेयरिंग वगैरह करके उसको मॉडिफाइड कर दिया जाता था, तो एक अलग टाइप का एक नया खाता बनाना पड़ता था, नया अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता था उसी के डेप्रिसिएशन के लिए, वो भी अब आपको नहीं देखना। एग्जिस्टिंग प्रोविजन, रिजर्व, सीक्रेट, सारे के सारे रिजर्व वाले चैप्टर जो आपके डेप्रिसिएशन से पॉइंट से रिलेटेड थे ये भी गायब कर दिए गए। डेप्रिसिएशन का भी हमने काम तमाम कर दिया, साइड में रख दिया, वो भी अब आपको 11th में नहीं पढ़ना है। जो टिपिकल ऑफ द मोस्ट टिपिकल चैप्टर जो आपका माना जाता था उसको भी आपके कोर्स से हटा दिया गया। चलिए और भी खुशियां ढूंढो मेरा बेटा। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज के टोटल 6 मेथड होते थे, काफी लंबा चैप्टर चलता था लेकिन अब इसमें ना तो आपको मीनिंग पढ़ना, ना पीआरपीएन पढ़ना, एडवांटेज, मैच्योरिटी, डिस्काउंट, एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट बहुत एक टिपिकल मैटर था बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज का, एंडोर्सर, एंडोर्सरी, फर्दर एंडोर्समेंट, ये सारे के सारे टॉपिक हटा दिए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, डिसऑनर ऑफ बिल, रिन्यूअल लेटर, मतलब कुल मिलाकर ओवरऑल बिल ऑफ एक्सचेंज का जो आपका चैप्टर नंबर 8 था पूरा के पूरा गायब कर दिया, आपके 11th के सिलेबस में से ही हटा दिया गया। कितनी खुशी की बात है सर, बहुत फूले नहीं समारे मेरे लाडले। लेकिन बेटा अभी खुशी थमी कहां है, अभी रुको तो सही। अभी एक और चीज है, आपकी जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते थे जिनको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करके आपको प्रिपेयर करना पड़ता था,
इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती थी उसमें, और उस इंफॉर्मेशन को जब पूरा नहीं किया जाता था तो बहुत सारे ऐसी चीजें थी जो हमें वापस से उन इंफॉर्मेशन को कंप्लीशन करने के लिए ये आपका चैप्टर पढ़ना पड़ता था। मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीट सर, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड क्या होते थे, रीजन क्या था, कौन कौन सी लिमिटेशंस थी, कौन सी भूल चूक हो जाने की वजह से रिकॉर्ड रह गए, फिर आपको P&L निकालना पड़ता, फिर ट्रेडिंग और P&L बनाना पड़ता था, फिर बैलेंस शीट, मतलब ये तीनों चीजें इसी में आती थी बेटा, आपका P&L बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, और उसके बाद फाइनली आप बैलेंस शीट बनाते थे इसी इनकम्प्लीट रिपोर्ट से। तो अब ये रिकॉर्ड वाला चैप्टर ही गायब कर दिया, आपके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की टेंशन ही नहीं लेनी है आपको, पूरा के पूरा टाइटल समेत टॉपिक ही गायब कर दिया। क्या खुशी थम गई? नहीं, कुछ और भी बाकी है। झोली फैला के रखो मेरा बच्चा, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। अब आपके तो अलग है नहीं, वही यूनिट है, सारे के सारे 11th में पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसमें से भी क्या क्या हटा दिया, कंसेप्ट हटा दिया आपके कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कंपैरिजन आता था ना बेटा, मैनुअल और कंप्यूटराइज्ड, आपका जो डिफरेंशिएशन बनाते थे कि हम जो हाथ से अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं और कंप्यूटर से प्रिपेयर करते हैं, उसके बेनिफिट्स, लिमिटेशन, गुण दोष जितने भी थे सब गायब कर दिए गए। एडवांटेज हटा दिया, देखो जन्म बताया, लिमिटेशन हटा दिया, ये भी बता दिया। सोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग, सॉफ्टवेयर वाले पॉइंट थे बेटा, कई सारे टैली वगैरह, IT, बहुत सारे सॉफ्टवेयर के पॉइंट्स थे इसमें, वो भी आपके गायब कर दिए गए। जेनेरिक कंसीडरेशन बिफोर सोर्सिंग एन अकाउंट, ये आपके सॉफ्टवेयर था स्पेशल वाले, तो ये भी आपके गायब कर दिए गए, नहीं पढ़ने हमें कोई सॉफ्टवेयर इस साल के। चलिए अब यहां पर इन सारी चीजों का जब समराइज्ड फॉर्म में देखा जाए तो सर पुराने जो चैप्टर्स थे टोटल, उनमें से काफी चैप्टर हटा दिए गए, तो अब उनकी मार्किंग कैसे रहेगी वो बताता हूं बेटा। वो देखो यहां पर आपका पहला चैप्टर अब 6 मार्क का है, ये नया बता रहा हूं मैं। फर्स्ट चैप्टर जो है बेटा आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, वो अब 6 मार्क का है। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग सिर्फ 4 मार्क्स का रह गया है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन फर्स्ट, देखो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में मैंने नहीं बोला था चैप्टर हटा दिया है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में कुछ पार्ट हटाया, बाकी का पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या पढ़ना है सर, बेसिक कंसेप्ट जो है ना बेटा वो तो पढ़ने ही पड़ेंगे बेटा जिंदगी भर, क्योंकि उसके बगैर आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका 4 मार्क्स का रह गया। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन जिसमें आपके जनरल लेजर सब आ गई, ये जनरल लेजर, ये वाली कैश बुक वगैरह, ये सब 10-10 मार्क के रह गए। 5 नंबर जो चैप्टर था वो आपका डिलीट हो ही गया, मैंने बता ही दिया। ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन एरर्स अभी भी है, उसकी मार्किंग अब चेंज हो गई बेटा, 10 मार्क्स की हो गई है। डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व जो बच चुका है वो 10 मार्क्स का रह चुका है, पूरा नहीं हटाया गया, 10 मार्क्स का रह गया। नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो आपको कैलकुलेट करना ही है अभी भी, ठीक है, लेकिन जो बहुत टिपिकल पार्ट होते थे एग्जिस्टिंग वाले प्रोविजन से, पुरानी एसेट से चेंज करना, वो हटा दिया गया है। तो अब ये 10 मार्क्स का हो गया है बेटा। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ये भी अभी भी रह चुके हैं, इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, 15 और 20 मार्क्स का हो गया। 11 नंबर चैप्टर आपका डिलीट कर दिया गया जो कंप्यूटराइज वाला था, और 12 एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग जो है एप्लीकेशंस वाला जो है वो अभी भी है आपके, वो 15 मार्क्स का रह गया बेटा। बाकी का ये सारा के सारा पोर्शन आपका हटा दिया गया। तो अब बहुत कम चैप्टर बचे हैं, टाइम भी खूब है, सफिशिएंट टाइम है। अब बहुत शानदार प्रिपरेशन करनी बेटा, इतनी जबरदस्त प्रिपरेशन करनी है कि इसमें से कोई भी पॉइंट ना तो हमें चूकना है ना छोड़ना है, और हर एक पॉइंट का आंसर हमारे पास होना चाहिए ताकि हम हमारे फाइनल एग्जामिनेशन में शानदार परफॉर्मेंस कर सके। ओके बेटा, कीप वॉचिंग उत्कर्ष, थैंक यू सो मच।